एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए कोलैबोरेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोड है उसे एनेबल करने के लिए आपको ना अपनी कैटेगरी ऐड करनी पड़ती है, आपको हर एक चीज करनी पड़ती है। सेव करने के बाद जब आप यहाँ पे सबसे ऊपर जो क्रिएटर प्रोफाइल का ऑप्शन है उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल क्रिएट करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो वो जो कंटेंट एडिट करने के एक्स्ट्रा चार्जेस आप लोगे या फिर वो उन्हीं चार्जेस में इंक्लूडेड यानी 1000 में इंक्लूडेड होगा। उसके बाद जो थंबनेल है, थंबनेल के आप एक्स्ट्रा चार्जेस लोगे या फिर जो 1000 हमने डिसाइड किया उसी में इंक्लूडेड होगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। और अगर आप यहाँ नए हो तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आपको हमारी सारी जो अपडेट्स है वो एकदम टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मैं हूँ श्रुति और आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके। तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हो, इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर हो, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हो, तो आज आपके हर एक प्रॉब्लम का जड़ से सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पूरा वीडियो एकदम ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें कवर की हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको ये तो जरूर पता होगा कि एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए कोलैबोरेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोलैबोरेशन सिर्फ आपकी रीच ही नहीं बढ़ाती बल्कि आपको नई आइडियाज और ऑडियंस भी प्रोवाइड करती है। यहाँ पर जब आप किसी और क्रिएटर से कोलैबोरेट करते हो तो वहां आपके आइडियाज का मिक्स बनता है और वहां पे एक बहुत ही यूनिक मिक्स आप प्रोवाइड कर पाते हो। ये ना सिर्फ ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है बल्कि आपके कंटेंट वैल्यू को भी इंक्रीज करती है। और यहाँ पे ना अगर आप एक न्यू कंटेंट क्रिएटर हो तो कोई बड़े कंटेंट क्रिएटर से कोलैबोरेट करके आप उनकी ऑडियंस को भी अपनी तरफ ला सकते हो। तो यहाँ पे कोलैबोरेशन के ना काफी सारे बेनिफिट्स है। यहाँ पे आप अपने आप को ग्रो कर रहे हो, अपने ऑडियंस को बढ़ा रहे हो, अपने चैनल की ग्रोथ कर रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आपको एक सही प्रोसेस और सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कोलैबोरेशन करने के लिए या फिर कोलैबोरेटर्स ढूंढने के लिए। और वहीं पे क्रिएटर 07 आ जाता है आपकी लाइफ को आसान बनाने के लिए। तो क्रिएटर 07 का एक अमेजिंग फीचर है जिसका नाम है कोलैबोरेशन, जहां पर आपको हर एक चीज मिलने वाली है। तो कोलैबोरेशन के बारे में तो हमने बात की है कि कैसे आप अलग अलग कोलैबोरेटर से कोलैबोरेट कर सकते हो, उन्हें रिक्वेस्ट भेज सकते हो। लेकिन अगर आपको क्रिएटर 07 पे अलग अलग कोलैबोरेटर्स को रिक्वेस्ट भेजनी है तो वहां पे आपको अपनी खुद की आईडी बनानी पड़ेगी। और यहाँ पे अगर आप अपनी खुद की क्रिएटर्स की आईडी बना लेते हो क्रिएटर 07 पे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता बड़े बड़े कोलैबोरेटर्स से कोलैबोरेट करने के लिए। और यहाँ पे आप खुद की आईडी बना के अपना काम भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो चलिए हम समझते हैं कि ये कोलैबोरेशन फीचर आखिर है क्या और कैसे आप खुद की आईडी बना के अलग अलग जो कोलैबोरेटर्स है उनसे कोलैबोरेट कर सकते हैं। चलिए एप्लीकेशन ओपन करके अच्छे से समझते हैं। तो जब आप क्रिएटर 07 का एप्लीकेशन ओपन करते हो तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप होम स्क्रीन ओपन करते हो तो वहां सबसे पहले आपको दिखता है कोलैबोरेशन का ऑप्शन। तो उस पर क्लिक करते ही आपको अलग अलग कोलैबोरेटर्स की लिस्ट मिल जाती है। तो यहाँ पे कोलैबोरेशन का जो मोड है उसे एनेबल करने के लिए आपको ना अपनी कैटेगरी ऐड करनी पड़ती है, आपको हर एक चीज करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर इससे पहले अभी तो ऑलरेडी मैंने अपनी आईडी बनाई हुई है इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन अगर आपको रिक्वेस्ट करनी है तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कोलैबोरेटर मोड इज डिसेबल। तो यहाँ पे इस कोलैबोरेटर मोड को ऑन करने के लिए अगर आप क्रिएटर नहीं हो तो वो नहीं होने वाला। तो यहाँ पे आपको क्रिएटर 07 पे अपनी खुद की क्रिएटर्स आईडी बनानी पड़ेगी। वो कैसे बनाते हैं चलिए समझते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे बैक प्रेस करके जब आप डैशबोर्ड पे जाओगे तो यहाँ क्रिएटर प्रोफाइल ऑन करनी पड़ती है। उसे बनाने के लिए यहाँ आपको खुद की प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। यहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हो। यहाँ पे हमने नाम डाल दिया। उसके बाद आपको अपना डालना है लास्ट नेम भी आप डाल सकते हो। उसके बाद आपको डिसाइड करना है अपना खुद का पासवर्ड डिसाइड कर लिया। यहाँ पे आपको डालना है अपना नंबर और यहाँ पे इजीली आप डाल सकते हो अपनी ईमेल आईडी डालते ही आपका हर एक चीज आगे बढ़ने लग जाएगा और उसके बाद आगे जाके आप इसे सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद जब आप यहाँ पे सबसे ऊपर जो क्रिएटर प्रोफाइल का ऑप्शन है उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल क्रिएट करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे जो हमने पहले डिटेल्स भर दी है वो आ जाएंगी। उसके बाद आप अपनी कंट्री चूज कर सकते हो। यहाँ पे हमने चूज कर लिया इंडिया चूज कर लिया। उसके बाद आप अपना स्टेट चूज कर सकते हो। हमने चूज कर लिया महाराष्ट्र। आप चूज कर सकते हो अपनी सिटी
पुणे में हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब अपनी अमाउंट डिसाइड कीजिए कि आप जो वीडियो प्रोवाइड करेंगे, आप जो कंटेंट बना के देंगे, उसके चार्जेस आप कितने ले रहे हो। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे डाल दिया 1000। अब ये जो 1000 हमने डाला है वो किस टाइप का है, हर मिनट का आप 1000 रुपीज ले रहे हो, हर घंटे का आप 1000 रुपीज ले रहे हो, या फिर हर एक वीडियो का आप 1000 रुपीज ले रहे हो। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं हर वीडियो का। अब यहाँ पे टाइमलाइन, आपके जो वीडियोस है उनकी टाइमलाइन आखिर कितनी होगी, तो यहाँ पे हमने डाला है 4 से 5 मिनट, या फिर हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं 5 से 10 मिनट, ये डाल दिया। उसके बाद आप अपने वर्क वीडियो यानी आपने जो पहले काम किया हुआ है उसकी लिंक यहाँ पे डाल दीजिए, ताकि जो यूजर्स है वो वहां पे आके चेक करके आपका काम चेक कर पाए। आगे चल के देखेंगे तो यहाँ पे आप अपना रिस्पॉन्स टाइम डाल दीजिए कि किसी ने आपको रिक्वेस्ट भेज दी, कहीं किसी ने आपको काम करने के लिए बोल दिया, तो आपका रिस्पॉन्स टाइम लगभग कितना होगा। हमने डाल दिया 5 मिनट। यहाँ पे आप अपना इंस्टाग्राम का यूआरएल यानी लिंक डाल सकते हो, आप अपने ट्विटर का लिंक डाल सकते हो, आप अपने यूट्यूब का लिंक डाल सकते हो, और आगे जाके आप अपने फेसबुक का लिंक भी डाल सकते हो। उसके बाद आपको देखना है कि अगर आप जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो वो एडिट प्रोवाइड करोगे, तो वो जो कंटेंट एडिट करने के एक्स्ट्रा चार्जेस आप लोगे, या फिर वो उन्हीं चार्जेस में इंक्लूडेड यानी 1000 में इंक्लूडेड होगा। उसके बाद जो थंबनेल है, थंबनेल के आप एक्स्ट्रा चार्जेस लोगे, या फिर जो 1000 हमने डिसाइड किया उसी में इंक्लूडेड होगा। उसके बाद आपको सिलेक्ट करनी है अपनी लैंग्वेज हमने सिलेक्ट कर ली अपनी हिंदी, और यहाँ पे आप अबाउट में अपने बारे में थोड़ा बहुत कुछ डाल सकते हो। ये सेव कर लिया और यहाँ पे आपकी क्रिएटर प्रोफाइल हो गई है एक्टिवेट। उसके बाद जब आप होम स्क्रीन पे जाओगे और कोलैबोरेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप कोलैबोरेशन को ऑन करके अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए कि आप किस कैटेगरी के वीडियोस बनाते हो। फॉर एग्जांपल हम चूज कर लेते हैं टेक्नोलॉजी। आगे चल के तो यहाँ पे आपको हर एक चीज दिख जाएगी, आपको इजीली आप अलग अलग जो कोलैबोरेटर्स जो क्रिएटर्स है उन्हें आप इजीली रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो कोलैबोरेशन के फीचर के बारे में अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि अगर आपको कोलैबोरेट करना है क्रिएटर 07 पे आपको अलग अलग कोलैबोरेटर्स मिलने वाले हैं। अगर आपको हर एक चीज अच्छे से करनी है तो क्रिएटर्स प्रोफाइल क्रिएट करके कैसे आप हर एक चीज एकदम डिटेल में अच्छे से कर सकते हैं वो आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, ऐसा कोई टॉपिक हो जो आप चाहते हैं नेक्स्ट कवर करें, तो कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।